everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin the chapter number 18 of EVS and the name of the chapter is India and the World. So इस चैप्टर में हम अपनी कंट्री दैट इज इंडिया उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही साथ अपने वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ेंगे. So let's begin. In this chapter, you'll learn about the globe, continents, oceans, latitudes, longitudes, maps, symbols, and Earth's geography, right? In this chapter, we are going to learn about the globe, continents, oceans, latitudes, longitudes, map symbols, and Earth's geography. So, a globe is the true model of the Earth. कि globe जो है वो बिल्कुल एक true. So, we all know कि globe जो है वो अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, right? The largest water mass on of the earth is called an ocean and the large land mass lying between oceans is called a continent. तो जहाँ पर भी पानी ज़्यादा होता है उसे हम ओशन के नाम से जानते हैं और जहाँ पर एक लैंड का पीस होता है बहुत बड़ा ओशियंस के बीच में तब हम उसे कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, राइट? So these were the ocean and the continents. Now the globe helps us to know the shape, size and location of different continents and oceans. कि ग्लोब जो है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम शेप, साइज और लोकेशन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और ओशियन ही जान सके. Nowadays colored maps are often used. कि आज के टाइम पे हम लोग कलर्ड मैप्स का यूज बहुत कॉमनली करने लगे हैं. They are very useful for showing the unevenness of the land. तो वो हमें दिखाते हैं कि कैसे लैंड जो है वो हर जगह अलग अलग है, राइट? All maps follow a color scheme. कि लगभग सभी मैप्स जो हैं वो एक कलर स्कीम को फॉलो करते हैं, राइट? Seas, oceans, lakes and big rivers are shown in blue color. कि जितने भी हमारे सीज, ओशियंस, लेक्स और वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम ब्लू कलर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. डीप ब्लू कलर मीन्स डीप वाटर. कि जो डीप ब्लू का मतलब होता है, डीप ब्लू कलर अगर हमें कहीं तो दिखाई देता है मैप में तो उसका मतलब होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, राइट? द वाटर इज वेरी डीप ओवर देयर. डीप ब्राउन शोज हाईलैंड्स जनरली माउंटेन्स. कि डीप ब्राउन जो है वो हाईलैंड्स को दिखाता है जो कि जनरली माउंटेन्स होते हैं, राइट? जहाँ पर लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता है. ग्रीन कलर इज यूज्ड टू शो लो लैंड. अब ग्रीन कलर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर लैंड जो है बहुत ही ज्यादा लो होता है, राइट? दैट मीन्स देयर इज लैंड ओनली. येलो एंड लाइट ब्राउन कलर्स आर यूज्ड टू शो लैंड हायर देन द लो लैंड्स और प्लेन्स. कि येलो और लाइट ब्राउन कलर जो है वो ऐसे लैंड को यूज करने रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा हाई भी नहीं हो पर प्लेन से थोड़ा सा हाई हो, राइट? इन सच कलर मैप्स अ की इज प्रोवाइडेड. कि इन सभी मैप्स में एक की जो है वो प्रोवाइड की जाती है, राइट? इट मेंशंस द डेप्थ और हाइट फ्रॉम सी लेवल फॉर ईच कलर. कि ये जो टेबल है ये हमें मेंशन कराती है विद द डेप्थ एंड हाइट ऑफ फ्रॉम द सी लेवल फॉर ईच कलर. द होल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. कि पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. दे आर नोन एज एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. So these are the 7 continents of our world. Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia and Antarctica. Right? After that, the water part is divided into 5 oceans. कि अब जो water part है वो 5 oceans में divided है. That is Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Antarctic Ocean and the Arctic Oceans. After that, Pacific Ocean is the biggest ocean. इन सभी oceans में Pacific Ocean जो है वो सबसे बड़ा ocean है हमारे world का. These oceans are also divided in many regional seas. कि ये जो oceans हैं ये बहुत सारे regional seas में divide किए हुए हैं.
The point at the top of a globe is called the North Pole and the one in the bottom is called the South Pole. कि ग्लोब का जो टॉप पार्ट होता है उसे हम नॉर्थ पोल से डिनोट करते हैं और जो डाउन पॉइंट होता है उसे हम साउथ पोल से डिनोट करते हैं. After that, a circle can be seen running across exactly in the middle between the two poles. कि हम लोग देख सकते हैं कि एक सर्कल जो है वो हमें दिखाई देता है मिडल में बिटवीन द टू पोल्स, राइट. उन दोनों पोल्स के बीच में हमें एक सर्कल दिखता है. दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर और उसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं. आफ्टर दैट द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब एग्जैक्टली इनटू टू हाफ्स. कि इक्वेटर जो है वो हमारे ग्लोब को पूरे पूरे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. द अपर हाफ ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. कि जो अपर पार्ट होता है इक्वेटर से उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं एंड द लोअर हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर. और जो पार्ट इक्वेटर के नीचे आता है उसे हम सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं. There are some full circles and semicircles on the globe. कि यहाँ पर कुछ full circles और semicircles globe में present है. These full circles run parallel to one another and never cut one another. कि ये जो full circles हैं ये parallel की मदद से एक दूसरे को cut करते हैं. These lines are called parallels of latitude. इन lines को हम लोग parallels of latitude के नाम से जानते हैं. They decrease in size as we move away from the equator towards the poles. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनका जो साइज है वो डिक्रीज होता रहता है यानी छोटा होता रहता है. Right? The parallels of latitude are numbered from 0 degree to 90 degree. कि जो parallels of latitude है वो नंबर दी गई उन्हें नंबर दिया गया है 0 से 90 डिग्री तक का. द इक्वेटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल. कि इन सभी में इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ी मानी जाती है. द 0 degree latitude is the biggest of all. It divides the earth exactly into two halves. कि इक्वेटर को हमने 0 डिग्री की लैटिट्यूड माना है जो कि सबसे बड़ी है और ये पूरे अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. Now let's move ahead. The edge of the two hemispheres is formed by the equator 0 degree. कि जो एज है दो हेमिस्फेयर के वो बनाए जाते हैं इक्वेटर से दैट इज 0 डिग्री. द सेंटर्स ऑफ द टू हेमिस्फेयर्स आर कॉल्ड पोल्स. कि जो सेंटर्स हैं दो हेमिस्फेयर के उन्हें हम पोल्स के नाम से जानते हैं. दीज आर मेयर पॉइंट्स नॉट सर्कल्स. कि ये सभी मेयर पॉइंट्स होते हैं ना कि सर्कल्स. द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एंड now north and the south pole is 90 degree south, right? There are some special parallels. These are marked and named as under 23 degree 23.5 degree north tropic of Cancer, 23.5 degree south tropic of Capricorn, 62.5 degree north Antarctic circle, 66.5 south Antarctic circle, right? So I hope you all are clear with this. The semicircles that join the North Pole and the South Pole cut all the parallels of latitude lying on their way. कि जितने भी सेमी सर्कल्स हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कट करते हुए सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को जाते हैं, राइट. आफ्टर दैट इन ऑल देयर आर 360 डिग्री सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल. कि टोटल मिला के 360 सेमी सर्कल्स हैं जो कि पोल टू पोल रन करते हैं. वी नो देम बाय द नेम मेरिडियंस. कि इन्हें हम मेरिडियंस के नाम से जानते हैं. ऑल दीज मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. की सभी मेरिडियंस बिल्कुल इक्वल लेंथ की होती हैं. द मेरिडियन सपोज टू पास through the observatory at Greenwich near London is regarded as the main prime meridian. Its value is taken to be 0 degree. कि जो मेरिडियन है it is supposed to pass through the observatory Greenwich near London is regarded as the main or prime meridian. कि जो ग्रीनविच है उसको हम मेन या फिर प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री की ली गई है. As we move east or westward from the prime meridian, halfway around the world, we come across the meridian once 80 degree.
कि जैसे ही हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं प्राइम मेरिडियन से, तो हाफ राउंड जो है वर्ल्ड का वो आ जाता है अक्रॉस द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री. Therefore, meridians to the east of Greenwich are labeled E and those to the west are labeled W. इसीलिए जितने भी मेरिडियंस हैं अगर वो ईस्ट की साइड्स हैं तो उन्हें ई की तरह ई की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर वो वेस्ट की साइड्स हैं तो उन्हें W की मदद से लेबल किया जाता है. After that, for example, Delhi lies near the meridian 75 degree E longitude. कि दिल्ली जो है वो मेरिडियन पे लाई करता है जो कि 75 डिग्री ईस्ट की साइड है लॉन्गिट्यूड पे. नॉलेज ऑफ द नियरनेस ऑफ अ प्लेस ईदर टू अ लैटिट्यूड और द लॉन्गिट्यूड इज नॉट इनफ फॉर द करेक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नज़दीकी से को समझ के पता लगा सके कि उस प्लेस की लोकेशन क्या है तो वो गलत होगी, राइट. इट इज़ नॉट इनफ. For this purpose, knowledge of the point of crossing of the both lines is also needed. कि इस चीज़ के लिए हमें उस पॉइंट की भी ज़रूरत है जहाँ पर ये दोनों लाइंस क्रॉस हो रही हों. A network of latitudes and longitudes is drawn. This is called the grid. अब इसी चीज़ से ग्लोब पे नेटवर्क लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का बनाया जाता है जिसे हम ग्रिड के नाम से जानते हैं. आफ्टर दैट द ग्रिड हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस. कि ग्रिड जो है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम मैप में प्लेसेस को लोकेट कर सके. Besides the equator, there are some other important latitudes. कि इक्वेटर के अलावा भी बहुत सारी important latitudes हमारे पास प्रेजेंट हैं. So the signs, symbols and colors are the language of a map. कि मैप की लैंग्वेज क्या होती है, जितने भी साइंस होते हैं, जितने भी कलर्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं, वो सभी मैप की लैंग्वेज में आते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू लर्न दिस लैंग्वेज टू रीड द मैप करेक्टली. कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इस लैंग्वेज को लर्न कर सकें और मैप को अच्छे से पढ़ सकें, राइट. आवर कंट्री इंडिया इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. कि हमारी जो कंट्री है इंडिया वो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. इन द मैप द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ एंड तमिलनाडु लाइज इन द साउथ. कि मैप में हिमालयाज जो है वो नॉर्थ में है और तमिलनाडु जो है वो साउथ की साइड है. इन द ईस्ट यू नोटिस वेस्ट बंगाल एंड इन द वेस्ट लाइज गुजरात. कि ईस्ट की तरफ आप वेस्ट बंगाल नोटिस करोगे और वेस्ट की तरफ आप गुजरात को देखोगे, राइट. So that was all about the chapter. I hope you all learned more about our earth. Yes. So thank you so much and have a great day ahead.